अत्र ते कीर्तिश्याम इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। एक बहुत प्राचीन इतिहास है जिसको श्रवण कर लेने मात्र से जीव के जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा इतिहास मैं आपको सुनाने जा रहा हूं कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपत्तन मुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक ग्राम बसा हुआ है। उस नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। भगवान की बहुत भक्ति करते हैं, भगवान को ध्याते हैं, उनका चिंतन करते हैं, भगवान के बड़े भक्त हैं। और सबसे बड़ी बात तो है कि ब्राह्मण भगवान की ऐसी कृपा प्राप्त है कि उन ब्राह्मण के घर में कोई कमी नहीं है। उनका नाम है आत्मदेव। परंतु एक बात को लेकर के बड़े दुखी रहते हैं महाराज। उनके यहां पर कोई संतान नहीं है। उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। कोई संतान नहीं होने पर बड़े दुखी होकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपने हमें सब कुछ दिया, परंतु एक संतान अगर हो जाती तो आगे वंश की वृद्धि होती। इससे दुखी होकर के आत्मदेव जी एक दिन वन में चले गए और वन में जाकर के रुदन करने लगे। तभी रोते रोते उन्होंने देखा कि महात्मा जी सामने से चले आ रहे हैं। जैसे ही दृष्टि महात्मा जी पर गई तो दृष्टि जाते ही आत्मदेव जी ने महात्मा जी के जाकर के चरण पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगे। महात्मा करुणा वर्णालय में थे। उन्होंने आत्मदेव ब्राह्मण को उठाया और उनके रोने का कारण पूछा। कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी वदत्वं समत्वर्मह्यं शवस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण, आप क्यों रोदन कर रहे हैं, क्यों रोते हैं? आपके रोने का कारण क्या है? बोले महाराज, मेरे घर आपकी कृपा से कोई कमी नहीं है, मैं भगवान का भक्त हूं, परंतु मेरे यहां कोई संतान नहीं। और तो मैं आपको क्या बताऊं, मैंने अपने घर में एक गौ माता की सेवा करता हूं, गाय पाल रखी है, उसके भी कोई संतान नहीं। मेरे घर के आंगन में एक वृक्ष है, वो वृक्ष भी सूखा हुआ। पाल्यते मया धेनु सा बध्न्या सर्वथा भवे। सन्यासी ने कहा तो रो क्यों रहे हो, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और संसार में कोई सुख नहीं है। यदि अगर सच्चा सुख ढूंढना है तो भगवान के नाम
गोविंद के नाम में सच्चा सुख ढूंढो, भगवान के धाम में सच्चा सुख ढूंढो। बोलो राधे राधे। तो मुनि ने कहा रोने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तुम्हारे 7 जन्मों की जान ली है, इस जन्म में तो क्या आने वाले 7 जन्मों में भी तुम्हारे कोई संतान का सुख नहीं। जैसे ही सुना तो रुदन करने लगे, जोर जोर से रोने लगे, अपने सर को जोर जोर से महात्मा के चरणों के समक्ष पटक करके रोने लगे कि यदि मेरे कोई संतान नहीं हुई तो ऐसे जीवन का कोई जीने का उद्देश्य नहीं है। अरे महाराज, आप क्या जाने, जब छोटा सा बालक तोतली वाणी में बाबा बाबा कहते हुए आता है तो मानो कानों में शहद सा घुल जाता है। आप परिवार के सुख को नहीं जानते क्योंकि आप सन्यासी हैं। सन्यासी बाबा ने कहा कि राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, परंतु किस पुत्र ने उनको सुख दे दिया? और ये तो सृष्टि का नियम है, भगवान की बड़ी कृपा है। यदि ये तुम्हारे संतान नहीं है तो तुम्हारा जीवन भगवान की भक्ति के लिए है, धर्म के लिए है। बोले नहीं महाराज, संतों की कृपा से तो भगवान भी कुछ देने में चूकते नहीं है। यदि आपका आशीर्वाद मिल जाए तो भगवान भी जल्दी कृपा कर ही देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। जोर जोर से जब सर को पटका तो आत्मदेव ब्राह्मण को देख करके सन्यासी बाबा को भय हो गया कि यदि ये मर गया तो मेरे सामने ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तुरंत भगवान से प्रार्थना करके एक सुंदर फल को आत्मदेव ब्राह्मण को दिया और आत्मदेव ब्राह्मण से कहा कि अपने घर जाकर के अपनी भार्या को इस फल को खिला देना। यदि भगवान की इच्छा हुई, भगवान की मर्जी हुई तो तुम्हारे घर संतान जन्म ले ले। आत्मदेव प्रसन्न हो गया, फल को लेकर के भगवान का गुणगान करते हुए आया। भगवान के नाम का गुणगान करते हुए बड़ी प्रसन्नता के साथ में आकर के जोर जोर से पत्नी को आवाज लगाने लगा। अरे भगवान सुनते हो, हमें एक सन्यासी बाबा महापुरुष मिले जिन्हें की कृपा से, उन्होंने भगवान की कृपा, गोविंद की कृपा से उन्होंने एक फल को दिया है। इस फल को जल्दी से ग्रहण कर लो और भगवान की इच्छा हुई तो हमारे एक सुंदर संतान का जन्म होगा। अब धुंधली सोचने लगी कि ना जाने कहां से बाबा बैरागियों के चक्कर में ये पड़ जाते हैं, कहीं किसी बाबा की भभूति लेकर के आ जाते हैं तो कहीं किसी बाबा की। अब धुंधली थोड़ी सी कुतर्क बुद्धि की थी। धुंधली ने विचार किया कि यदि वास्तव में मैं गर्भवती हो गई तो मेरा ये स्वरूप बिगड़ जाएगा और मेरी चाट चटनी जो मैं खाती हूं वो सब छूट जाएगी। और माताओं से अगर चाट चटनी ना खाने को कह दिया जाए तो महाराज बर्दाश्त नहीं होती। धुंधली ने सोचा कि अगर वास्तव में मैं गर्भवती हो गई तो ये सब चाट चटनी छूटेगी, जिव्या के जितने स्वाद हैं वो सब जाएंगे और मेरा स्वरूप पहले की तरह सुंदर नहीं रह जाएगा। पड़ोसन से पूछा, पड़ोसन ने कहा कि तू एक काम कर, हमने सुना है कि तेरी बहन भी गर्भवती है, अपनी बहन से पूछ। पड़ोसन से चर्चा करी, फिर बहन को बुलाया। धुंधली की छोटी बहन आई और उसने स्वार्थ के लिए
धुंधली को अच्छी शिक्षा नहीं दी। धुंधली से कहा कि दीदी आप चिंता मत करो, मैं सुयोग से गर्भवती हूं और आप इस फल को अपनी बंधी हुई गाय को खिला दो और झूठ मूठ का नाटक करने लगो। जैसे ही मेरे संतान जन्मेगी मैं ला करके तुमको दे दूंगी। अब बहन का स्वार्थ क्या था कि धनवान आत्मदेव ब्राह्मण बड़े धनवान थे और संतान तो वो छोटी बहन की मानी जाएगी। अब इस रहस्य को धुंधली और उसकी छोटी बहन जानती है, तो छोटी बहन ने धन के स्वार्थ में लोभ में आकर के धुंधली से कहा कि मैं अपनी संतान तुमको दे दूं, और बहुत सारे कुतर्क करने के बाद में धुंधली ने वो फल अंता तो कृत्वा खाया नहीं और गाय को डाल दिया। महाराज बोलो राधे राधे। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षिताम। गृहिणी को कैसा होना चाहिए? जो गृहिणी सुबह देर तक सोती हो, 8 बज गए हैं, 8 बजे तक मैडम जी सोई रही हैं, उस घर में कभी बरकत नहीं हो सकती। जिस घर में गृहिणी अपने पति से, अपने सास ससुर से जबान लड़ाती हो, उस घर में कभी लक्ष्मी की बसावट नहीं हो सकती। माताओं को एक शक्ति भगवान ने बहुत पहले से ही दी है, जिसका नाम है सहन शक्ति। सबसे ज्यादा अगर सहन शक्ति किसी को दी है तो वो माताओं को दी, परंतु इस शक्ति को आजकल माताएं खोती जा रही हैं। यदि परिवार को बांध करके चलना है, परिवार को परिवार की तरह स्थापित करना है, तो माताओं को सहन शक्ति रखनी पड़ेगी। यदि माताएं चाहती हैं कि हमारी संतान बड़े होकर के हमारी सेवा करे, तो माताओं को सहन शक्ति रखनी चाहिए। अब अपने पतिदेव हस्बैंड, यही कहवे इंग्लिश में, अपने पतिदेव से तो कह रही हैं कि तुम कहां जा रहे हो, ड्यूटी से आने के बाद मेरे पास क्यों नहीं बैठते हो? जब देखो जब माता पिता के पास जाकर के बैठ जाते हो, तो तुम भी उम्मीद मत रखना कि तुम्हारी संतान तुम्हारे पास बैठेगी। बोलो राधे राधे। इसीलिए गृहिणी को कैसा होना चाहिए, ये पुराण कहता है, धर्मशास्त्र कहते हैं। परंतु आज के समय में धर्मशास्त्र की माने कौन? क्यों? क्योंकि अध्ययन गया, धर्म की बात कोई सुनना नहीं चाहता। और ये संस्कार घर से आएंगे, ये संस्कार आपके घर से ही आएंगे। इसीलिए अपनी संतानों को यदि श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं तो वो हर कार्य करो। अच्छा, एक फॉर्मूला है इस सृष्टि का, इस सृष्टि में जो आप दोगे वही आपको मिलेगा, जिसको कहते हैं गिव एंड टेक। ले पपैया और दे पपैया, शुद्ध देसी भाषा। बोलो राधे राधे। और इसका एक और नाम है कलयुग। इस हाथ से करो और इस हाथ से भोगो। स्वर्ग और नरक की तो दूर की बात है। बोलो राधे राधे। तो धुंधली ने कुतर्क किया, कुतर्क करके फल को खाया नहीं, और पूरे 9 महीने तक ड्रामा चलता रहा हमारा। आत्मदेव महाराज की जो सुख है, अनुभूति हो रही है, उसका ठिकाना नहीं है हमारा। आत्मदेव महाराज बड़े प्रसन्न हैं। और जैसे ही उसकी बहन ने एक बच्चे को जन्म दिया,
सोई उसकी बहन लेकर के धुंधली के पास आई और अपने बच्चे को उसकी गोद में रख दिया महाराज। धुंधली ने कहा कि तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बहन, और आत्मदेव ब्राह्मण को कह दिया कि पंडित जी बधाई हो, आपके घर में छोरा ने जन्म लिया है। नामकरण रखा। धुंधली ने कहा कि मेरे पुत्र का नाम मैं रखूंगी, और अधिकार भी यही होता है कि जो माता जन्म देती है वही बच्चे के नाम को रखने की अधिकारी है। तो धुंधली ने क्या कहा, मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। अब महाराज 3 महीने बाद जो फल दिया था गाय को, गाय ने जो फल खाया था उसके फलस्वरूप एक गाय के गर्भ से भी एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिसके कर्ण गौ के समान हैं। इसलिए उनका नाम रखा गौकर्ण। त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनु शुशुरवेर भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। दोनों भैया एक ही आंगन में बड़े हो रहे हैं। अब एक की तो बहुत ज्यादा ही शरारतें बढ़ती चली जा रही हैं। धुंधकारी देखो तो शरारतें करता है, ऊधम मचाता है, और गौकर्ण जी महाराज शांत जितेंद्रिय होकर के बैठते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। कियत कालेन तो जातो तरणो तनया भुवो गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। देखा तो दोनों भ्राता बड़े हुए, और देखते ही देखते धुंधकारी लड़ाई झगड़े करने लगा, मार कुटाई करने लगा। और यहां गौकर्ण जी महाराज ज्ञान को अर्जित करके पंडितों जैसी बातें करते, पंडित हैं, विद्वान पंडित बने। गौकर्ण जी महाराज संतों की टोली के साथ में भजन करते हुए यात्रा करने तीर्थ स्थल पर निकल गए। अब घर में आत्मदेव, धुंधकारी और धुंधकारी की मां धुंधली, दोनों माँ बाप उस धुंधकारी की हरकतों से, शरारतों से तंग आ गए। एक दिन आत्मदेव महाराज ने निर्णय ले लिया कि मैं अब वन को चला जाऊंगा। निर्णय लिया कि मैं वन को जाऊंगा। मैं धुंधकारी की ये हरकतें अपने सामने तो जीते जी नहीं देख सकता। और आत्मदेव जी महाराज वन को प्रस्थान कर गए। तब गौकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव अपने पिता को समझाया कि पिताजी, इस संसार में आप यदि सुख चाहते हो तो भूल जाओ, क्योंकि ये संसार में सुख है ही नहीं। जब आपके संतान नहीं थी तब भी आप दुखी थे, और जब आपके संतान हो गई तब भी आप दुखी हो। तो भला बताओ सुख काय में? इससे तो अच्छा था कि आपके कोई संतान होती ही नहीं। जब संतान नहीं थी तो संतान के लिए इधर उधर रोते हुए घूमते थे, और आज संतान आ गई तो उसी घर से बाहर निकल के वन में रोते हुए घूम रहे हैं। इसीलिए गौकर्ण जी महाराज ने कहा, पिताजी भगवान की शरण ग्रहण करो और खूब भजन करो। यहां पर घर में धुंधकारी और उसकी मां धुंधली बची। धुंधकारी महाखल हो गया, पापाचार दुराचार
अत्याचार करने लगा। इसको देखते देखते धुंधकारी की मां धुंधली बड़ी परेशान हो गई। एक दिन मन में विचार आया कि मैं अपने सामने अपने पुत्र को इस प्रकार से नहीं देख सकती। तभी धुंधकारी की मां धुंधली ने आत्महत्या करने की सोची और घर के बाहर एक कुआं था, उस कुएं में कूद करके अपने प्राणों को आहुति दे दी। महाराज अपने प्राणांत कर लिए। अब घर में केवल धुंधकारी बचा। कहीं से जाकर के 5 वेश्याओं को अपने घर में ले आया। ये 5 वेश्या घर में लेकर के आया। ये 5 वेश्या कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, यही 5 वेश्याएं हैं। और घर कहां है? ये जो मानस का जो शरीर है जिसमें आत्मा वास करती है, यही घर है। इसका पूरा सारांश यही है कि आप जब तक इन 5 वेश्याओं को अपने हृदय से, अपने इस शरीर के मकान से निकालोगे नहीं, जब तक तुम्हें गोविंद की प्राप्ति होने वाली नहीं है। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह नाथ नरक के पंथ, ये साक्षात नरक में ले जाने वाले हैं। इसलिए इस मनुष्य शरीर मिलकर के, जो आपको मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर को वृथा मत गवाओ। ये बड़ा दुर्लभ है कि दुर्लभ मानुष्य जन्म है, देह न बारंबार, और तरुवर ज्यों पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। ये मानुष्य जन्म बड़ा कीमती है, पर बाद में अंत में पछताओगे कि मैंने हीरा गवाए दियो कचरे में। अरे कचरे में भैया, कचरे में कि सुंदर हीरा गवाए दियो कचरे में। अंत इसका क्या है? अच्छा, श्रीमद् भागवत महापुराण जो है आपको मरना सिखाती है। अच्छा, जन्म किसी की मर्जी से नहीं होता। जन्म तो हम भगवान की कृपा से ही जन्म जाते हैं, परंतु सुधारनी क्या है? हमको कुछ अगर सुधारना है तो अंतिम गति सुधारनी है। बोलो राधे राधे। 5 वेश्याओं को लेकर के आया। एक दिन राजा की चोरी करी, राजा का जितना भी धन था वो चुरा करके घर में ले आया। 5 वेश्याओं ने सोचा कि ये राजा के धन को चुरा करके आया है, और यदि राजा को खबर लग गई तो ये तो जाएगा ही जेल में, परंतु साथ में हमको भी लेकर के डूबेगा। तभी 5 वेश्याओं ने एक भूमिका तैयार करी। आज रात्रि में धुंधकारी को मार करके इसी घर के आंगन में दबा करके 9-2-11 हो जाना है। रात को धुंधकारी आया, और जैसे ही धुंधकारी आया तो वेश्याओं ने उसका गला एक कपड़े से दबा दिया, उसके मुंह में जलते हुए अंगारे भर दिए। धुंधकारी तड़प तड़प के मर गया। तो 5 वेश्याओं ने लेकर के उसी आंगन में एक गड्ढा खोदा और उसमें धुंधकारी को दबा करके 9-2-11 हो गई।
एक बार गोकर्ण जी महाराज घूमते घामते जब अपने घर में आए, देखा कि माता ने आत्महत्या कर ली, पिताजी वन को चले गए और जो मेरा भाई था उसकी मृत्यु हो गई। तो ये खबर जान करके गोकर्ण जी महाराज ने गया में धुंधकारी के नाम से श्राद्ध भी किया। परंतु जब रात्र को अपने घर के आंगन में विराजे तो धुंधकारी जो है प्रेत बनकर के आया। धुंधकारी प्रेत बन के आया और अनेक रूपों से रख करके भैया को प्रदर्शित करने लगा। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि तुम कौन हो? उसमें बोलने की सामर्थ्य नहीं थी। तभी गोकर्ण जी महाराज ने हाथ में जल लेकर के अभिमंत्रित करके जैसे ही मारा तो गोकर्ण बोल पड़ा। धुंधकारी ने बोला गोकर्ण जी महाराज से, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारिति नामता स्वकीनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। भैया मेरा नाम धुंधकारी है और मैं आपका ही भैया हूं। मेरे कुकर्मों के कारण मेरा ब्रह्म तत्व नष्ट हो गया है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि मैंने तो तेरा श्राद्ध गया में किया है। हाथ जोड़ करके कहने लगा, यदि आप मेरे एक नहीं 100 श्राद्ध भी गया में जाकर के करेंगे तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मेरे पाप इतने हैं। ये एक दो श्राद्धों का काम नहीं है। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि अभी तुम जाओ, सुबह हम विप्र और विद्वानों से पूछ करके बताते हैं। प्रातः होते ही विद्वान के पास गए, विद्वानों की सभा लगी। विद्वानों ने कहा कि सूर्य भगवान की उपासना करो। सूर्य भगवान की उपासना गोकर्ण जी महाराज ने करी और भगवान सूर्य ने कहा कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करो। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करो, इससे ही तुम्हारे भाई को सद्गति प्राप्त होगी और प्रेत पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार से गोकर्ण जी महाराज ने सूर्य भगवान को प्रणाम किया और सुंदर श्रीमद् भागवत की रचना करी। श्रीमद् भागवत महापुराण का वाचन किया, धुंधकारी का आह्वान किया। धुंधकारी भी 7 गांठ के बांस में आकर के वायु के द्वारा विराजमान हो गया। श्रीमद् भागवत की सप्ताह प्रारंभ हुई और देखते ही देखते 7 दिवस जब बीते तो 7 दिवसों बाद कथा पूर्ण हुई। देखा तो एक पुरुष दिव्य रूप को धर करके चतुर्भुज धारण किए हुए भागवत के कथा पंडाल में प्रकट हो गया। और जैसे ही प्रकट हुआ तो सब लोगों ने कहा, भैया ये कौन है? तब वो बोला कि मैं धुंधकारी हूं और श्रीमद् भागवत की शरण में आकर के मुझे प्रेत पीड़ा से मुक्ति मिल गई है। अब मैं भगवान के दिव्य धाम को जाता हूं। जैसे ही सबने सुना कि श्रीमद् भागवत के महाप्रताप से धुंधकारी को मुक्ति प्रदान हो गई है तो सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का जय घोष करने लगे। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। धुंधकारी भी तर गया कि हम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा हम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा हम हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा अजय नाम तेरा नाम तेरा हरि नाम तेरा नाम
वाल्मीकि अति दीन दुखी था, वाल्मीकि अति दीन दुखी था, बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था। करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम पुकारा, गज ने आधा नाम पुकारा। करुण छोड़ प्रभु दिया सहारा, प्रभु ने दिया सहारा, करुण छोड़ प्रभु दिया सहारा, करुण छोड़ प्रभु दिया सहारा। किया ग्राह का श्रृंगार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हरी सभा में द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रौपदी दुलारी, अरे भरी सभा में द्रुपद दुलारी, हरि सभा में द्रौपदी दुलारी। कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारका नाथ पुकारी। बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, अब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, अब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। अरे नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। हम हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भव से जय जय श्री राम, राधेश्याम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नेक धीरे से बोलो जय जय, नेक और धीरे से कहियो, नेक और धीरे से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब कछु चकाचक मामला है, बोलो राधे राधे। धुंधकारी की प्रेत योनि से मुक्ति हुई, सबने देखा तो जय जयकार करने लगे।
परंतु सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि वहां धुंधकारी के साथ में और भी तो वक्ता और भी तो श्रोता बैठे हुए थे, उनके लिए विमान क्यों नहीं आया, उनके लिए वैकुंठ के द्वार क्यों नहीं खोले गए। तो यहां पर श्री सूत जी महाराज कहते हैं, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता, श्रवणं तु कृतं सर्वे तथा मननं कृतम्। देखो भैया, श्रीमद् भागवत महापुराण जिस मन की कामना को लेकर के सुनोगे, आपको वही इच्छित कामना की पूर्ति प्राप्ति होगी, वही कामना आपकी पूरी होगी जिस कामना को लेकर के एक ही स्थान पर पूर्ण ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करके यदि आप श्रीमद् भागवत महापुराण सुनेंगे, नियमों के साथ सुनेंगे, तो निश्चित ही आपकी मन की कामना की पूर्ति होगी। अब श्रीमद् भागवत के सुनने में जो भेद है वो अलग अलग है। किसी ने कोई कामना को लेकर के सुनी, अब धुंधकारी ने श्रीमद् भागवत महापुराण को सुना तो केवल इसलिए सुना कि उनकी मुक्ति हो जाए, किसी भी प्रकार से प्रेत योनि से मुक्त होकर के भगवान के धाम में जाएं, तो धुंधकारी के लिए विमान आया। पुनः श्रीमद् भागवत महापुराण हुई और अब की बार जितने श्रोता थे उन सब ने भगवान के चरणों की भक्ति मांग करके कथा सुनी। तो अब की बार सब लोगों के लिए विमान आया और शव की मुक्ति हुई। शव गोविंद के चरणों में शरणागति ले गए। बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के नियम सुन लो। श्रीमद् भागवत महापुराण किस प्रकार से सुनी जाए। सर्वप्रथम जब श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करें तो किसी से राग दोष ना रखें, किसी से किसी प्रकार का विक्षेप ना रखें, किसी से किसी भी प्रकार की शत्रुता ना रखें। यदि हमारा शत्रु भी हमारे सामने आकर के कुछ मांगे तब भी उसको दे देना। अपने शत्रु से भी बैर मत करना। श्रीमद् भागवत महापुराण आप सुने तो साकाम और निष्काम, यदि कोई मन में कामना है तो उसको लेकर के सुन सकते हैं, और यदि भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है तो निष्काम भाव से सुने। एक स्थान पर बैठ करके सुने। सुबह सुल्प आहार लेवें, केवल सुल्प आहार, और या को कछु फलहार लेवें। ये नहीं करना कि फलहार के नाम पे फुल आहार ले लें महाराज, पेटी पैक और जय श्री राधे हो जाएगी, नहीं तो यहां पंडाल में ही समाधि लग जाएगी। बोलो राधे राधे। तो स्वल्प आहार लेके कथा को सुने, जिससे आपको लघु संख्या इत्यादि ये पीड़ा ना सताए, क्योंकि पता नहीं कब हम कथा को छोड़कर गए और व्यास जी ने जाने क्या कहा, वही हमारे प्रश्न का उत्तर था महाराज, चूक गए। इसीलिए पूर्ण सच्चे भाव से बिना राग द्वेष के एक ही स्थान पर, और एक बात, वक्ता के पहले आकर के श्रोता को बैठना चाहिए। अब यहां उल्टा हो रहा है महाराज, वक्ता पहले आ जाते हैं और श्रोता बाद में आते हैं, तो ये नियम नहीं है। श्रोताओं को
वक्ता के आने का इंतजार करना चाहिए, आरती करके भगवत श्री महापुराण की कथा सुनना चाहिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, समय तो हो गया है, यदि मन में कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, उसको आपको किसी से नहीं कहना, किसी से नहीं पूछना। अपने मन में भगवान को सुनाओ और कथा में बैठ जाओ। और कथा में बैठो तो उसका केवल यही देखो कि इसका उत्तर कौन सा हो सकता है। और मैं आपको निस्संदेह बताता हूं, उस प्रश्न का उत्तर आपको इसी कथा से मिल जाएगा। बोलो राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में बैठकर आज से 7 दिवसों तक हम बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति का दर्शन करेंगे, कथाओं का आनंद लेंगे।